भैया भैया, यहाँ कहीं आसपास रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, उधर जाइए ना, सामने ही है। उस तरफ? जी। अरे सुना, वो मिस्राइन की छोकरी भाग गई कौनों के साथ। क्या बात कर रही हो? हाँ, तब पता चला हमें। मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा मिल सकता है? अकेली हो? जी। तब तो ना मिली। काहे कि यहाँ पर सिर्फ परिवार वालों को कमरा दिया जाता है। हाँ? देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो मुझे कमरे की सख्त जरूरत है। मैं अरे कह दिया ना एक बार कि नहीं मिलेगा। अरे अकेली लड़की को कौन रहने देगा? हाँ, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तुम्हारे साथ, या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा गलत कर दी, तो बेफिजूल में तो हम सब लोग फंस जाएंगे। हाँ? ना ये देखो, कमरा चाहिए तो परिवार को लेके आओ। हाँ। नहीं है परिवार, मैं अकेली हूँ। अरे तो का शादी वादी भी नहीं की है? हैं? पति नहीं है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलू 70 रुपए किलो? अरे भैया, तुम आलू बेच रहे हो कि सोना? हाँ, नहीं 70 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करो 50 में दे दो। माँ जी, जितना हम कहे उतना ही होगा, उससे सस्ता हम नहीं दे सकते। लो, माँ जी भी कह रहा है। हाँ, और 2 पैसे कम करने कहूँ तो ढांडे करके रोता है। अरे तुम लोगों ने लूट मचा रखी है का? शर्म नहीं आती तुम लोग को? हाँ, बेटा, ये आदमी तो भाव कमी नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं, आगे जाके भाव करके आते हैं। आइसक्रीम खानी है? गुलाब जामुन? गोलगप्पे? अच्छा ठीक है, हम आगे भाव करके आते हैं, तुम यही रहना, ठीक है? पंडित जी, कुछ हुआ घर का? बहुत कोशिश की, माफ करना बेटा। शिव जी की बनाई हुई इस दुनिया में छत कम और जरूरतमंद ज्यादा हैं। हम चाह कर भी आपको कमरा नहीं दिला सकते। आगे हनुमान चौक के पास एक और शिव मंदिर है, वहां जाके देख लो। अरे वैष्णवी, वैष्णवी, अरे सुन तो सही, सुन बेटा। अरे रुक जा, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। बाबा, आपने बुलाया? हाँ, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो सचिन, मैंने और अर्चना ने कभी भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया है। हम तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी बच्चों से। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं सोचते। बाबा, अब ये तुमने हमेशा कहा है, और अभी कुछ दिन पहले भी तुमने कहा कि हम सोहम को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, सोहम के मिलने के बाद सब कुछ उसे मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। अब सोहम मिल गया है। ओह माय गॉड, सोहम मिल गया है। मुझे लगता है बाबा उसे यहाँ लाकर हमें प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं, और वही बताने के लिए हमें। मैं और अर्चना तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि आने वाले 2 हफ्तों में हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जो कि अब तुम हैंडल करोगे अकेले। एंड एज यू नो,
करोड़ों का प्रोजेक्ट है। अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम हमारी कंपनी में पहले से ही लीगल डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। अब एक पूरा प्रोजेक्ट सौंप रहा हूं मैं तुम्हें। एग्जीक्यूट करो, साबित करो और दिखाओ मुझे कि तुम इस लायक हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ कह दो इडियट। बाबा मैं आपको सोच कर बताता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ऑलराइट बाबा। भैया जरा देखिए ना, हमका बहुत चिंता हो रही है। हम पानी वानी सब छिड़क के देखे हैं। आप देखिए जरा, डॉक्टर नी तक पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ भैया, जरा पहुंचाई दियो ना। तनिक संभाल के, संभाल के। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? तो उठाएगा। कौन है ये लड़की? क्या हुआ है इसे? बाहर बेहोश पड़ी थी तो ले आए हैं यहाँ। तो इसे हॉस्पिटल ले जाते। अब इससे ज्यादा मदद नहीं होगी हमसे, और वैसे भी अगर इसे अस्पताल ले जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो हमारी भलाई रह जाएगी एक तरफ, और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे वो अलग। अब डॉक्टर नहीं है ना, इसे ले आए हैं, इलाज कीजिए इसका। ठीक है फाइन, आप बाहर रुकिए। अब आप सब यहाँ का है, भीड़ लगाएं। जाइए अपना अपना काम कीजिए। ये लड़की प्रेग्नेंट है। सुबह से इस लड़की ने शायद कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए ये चक्कर खाकर गिर गई। मैंने काफी कोशिश की इसे होश में लाने के लिए, पर कोई रिस्पांस नहीं। इसका बीपी भी काफी लो है। देखिए, इसे अच्छी ट्रीटमेंट और आराम की जरूरत है। इसे इमीडिएटली सलाइन लगाना पड़ेगा। देखिए, ये लड़की हमारी कोई जान पहचान की नहीं, बेहोश गिरी हुई थी, उठा के ले आए बस। अब यहाँ तक अकेली आई है तो कुछ सोच समझ के आई होगी, खुद को संभाल लेगी। देखिए, ऐसी हालत में हम उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। किसी न किसी का उनके साथ में रहना बहुत जरूरी है। आपका हम काहे रखेंगे अपने साथ? ये सब क्या है? तुमने बेड जमीन पे क्या लगाया है? और मेरे कपड़े? ये क्या है? ये मेरी शर्ट है। किसने फाड़ी? इसी तरह फटे हुए कपड़े डालने की और नीचे सोने की आदत डालो, क्योंकि जिस तरह तुम डिसीजन लेने में टाइम लेते हो ना, हम पर यही नौबत आने वाली है। नीना, क्या बकवास कर रही हो? जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। पापा ने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और तुमने ना क्यों किया सचिन? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूं कि नहीं। नीना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आज तक कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट देखा है, और ये वेट अ सेक, मैं सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? नीना, इट्स अ बिजनेस जिसे तुम्हें कोई भी समझ नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में कुछ भी ना बोलो। सचिन, मैं जानती हूँ मुझे इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन दुनियादारी तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ पापा ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को प्रूव करने की, सो टेक इट। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम इस बिजनेस में गौरव को इन्वॉल्व कर सकते हो अपने साथ, इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो गौरव के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? उसके करियर को बढ़ावा मिलेगा। एटलीस्ट उसका तो सोचो। अगर गौरव की मदद करने के बाद भी मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता हूं, देन आई एम आउट ऑफ बिजनेस। आई मीन, बाबा की बात से तो यही साउंड हो रहा था। तो तुम्हें क्या गारंटी है बाबा बाद में तुम्हें आउट नहीं करेंगे? आपको साथ नहीं दे रहा है आपका गुरु? क्या आपकी पत्नी का नाम क से होता है शुरू?
आपकी कुंडली का तो बुद्ध भी है भारी, झगड़ती होगी पत्नी प्यारी, है ना? तो अब कहत गुरु गोपाल, चढ़ाओ 1100 का प्रसाद, शांति बनाने का उपाय ले जाओ अपने साथ। निकालो निकालो। हाँ, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सारे घर में छिड़क देना ये गंगा जल, पत्नी हो जाएगी कोमल, ना लड़ना ना झगड़ना, होगी चारों तरफ शांति हर पल हर पल। अजी सुनते हैं? अरे बालक, अब तुम तुरंत निकलो, जल्दी पहुंचो अपने घर, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा इस गंगा जल का असर। जाओ हर गंगे। अच्छा हुआ इस बालक ने मान लिए हमारे बोल, वरना खुल जाती इनके सामने हमारी पोल। अजी सुनते हैं? ईका, अभी तक आप गए नहीं? हाँ, अच्छा तो आज रात का खाना भूल जाइए, एक भी रोटी नहीं देंगे, कह दे रहे हैं। हाँ, अरे कब से कह रहे हैं कि वसनबी घर पे नहीं आई है, जरा जाके देखिए, लेकिन आपको तो कुछ बीवी का बात समझ में नहीं आता है। अरे ओ भगवान, क्यों होती हो बिना वजह परेशान? बच्ची है, खेलने गई होगी कहीं नादान। अजी हम कह रहे हैं वो खेलने नहीं गई है, अरे वो तो हमारे साथ मार्केट गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब तक तो आ जानी चाहिए थी, हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ग्रहों में जंग छिड़ी है, हर चांदनी चांदनी से भिड़ी है। आज वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, बिना आग के निकलेगा धुआं। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय। वाह बेटा। ओए माँ, माँ जी देखा आपने, भैया अपने कमरे में गए, वो भी उसे लेकर। दरवाजा बंद हो गया माँ जी। तेरा ई घर से कौन नाता है का? हाँ, फिर ये किसको उठा के ले आया? किसका कमरा? कमरा तो आपका है भैया, लेकिन ये औरत वैसे लगती तो अच्छे घर की है। ये यहीं रहेगी। वैसे ये औरत है कौन? किस यहाँ काहे लाए हैं? ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को घर में लाके रख सकते हैं? हाँ। ऐसे भगवान, थोड़ी देर में होने वाली है रात, इस लड़की के बारे में कल सुबह करेंगे बात। जब इतने सालों बाद जाकर सब कुछ ठीक हो रहा था, हमें हमारा परिवार मिल गया था, ताई अपने पति के साथ खुश थी, तुझसे वो भी नहीं देखा गया। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? क्यों उसकी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी? पापा, तुझसे उसकी खुशियां नहीं देखी गई ना? क्यों उसे अपने भाई बहनों से दूर कर दिया, अपने परिवार से, सारी खुशियों से? अब तो मैं ये भी नहीं पता कि हमारी ताई है कहाँ, वो जिंदा भी है या नहीं। क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं कहते, अपशगुन होता है। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दुख है, सबको है, लेकिन मेरी बात का विश्वास कर। पापा है ना हमारे साथ, वो उसका ध्यान रख रहा होगा। ये क्या उसका ख्याल रखेंगे मन्नू? इन्होंने ही तो उसे हम सबसे दूर किया। अगर ये चाहते तो आज ताई हमारे साथ होती, रिन जीजू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। ताई ने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया, आज जब हमारा उसके लिए कुछ करने का वक्त आया तब तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मन्नू,
मैंने सोचा था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, सारे पैसे कमाऊंगा और ताई के हाथ में रखूंगा। जितने उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, सारी खुशियां उससे दे पाऊं। मैंने सोचा था उसका ख्याल रखूंगा, हर मुसीबत में उसका साथ दूं, उसके साथ रहूं। हर रक्षाबंधन में जो मैंने उसे वचन दिए थे कि उसकी रक्षा करूंगा, उसका साथ दूंगा। पर देख, ना ही मैं उसकी रक्षा कर पाया और ना ही तेरी। नहीं प्रशांत, अपने आप को बिल्कुल दोष मत दे। इस पप्पा की मर्जी थी। ये देखो, बस पूरा दिन खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं। अपने आप को राजा कोच समझते हैं। खाना भी इनको बाहर लाके दो। अरे जब घर के बाहर ही खाना पीना है तो घर में नाटक कर क्यों रहे हैं? जाते कि नहीं घर छोड़कर? अरे काला भाभी, अच्छा कड़ी चावल, अरे हमको भी खिलाओ। हाँ, धर्मशाला खोल के रखी है हमने, दूसरा कोना काम नहीं है हमको। बस यही काम है, खाना बनाओ और सबको खिलाओ। भैया अब तो हमको साफ साफ बता ही दो कि वो लड़की कौन है, क्या लगती है। और कुछ नहीं लगती है तो वहाँ ये लाई कहाँ है? भैया भाभी कौन सी लड़की की बात कर रही है? कौन है वो, कहाँ है? तुम लोग को भी नहीं बताया है का? ये तो हद हो गई भैया, अब तो बता ही दो। वैसे भी ऐसे मुर्गा छुपाने से सूरज उगना बंद नहीं हो जाता। एक दिन तो पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ ही जाएगा कि आप एक लड़की को लाकर रखे हैं। उस दिन तो रोब जमा रहे थे कि इस घर में हमारा भी हक है। बस हक की बात याद आती है, जिम्मेदारियां नहीं। कभी फूटी कौड़ी भी लाके दिए, बस मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो। खाना ले जाइए। लो, अब हो गए नखरे शुरू। हम बाहर से खाना खाकर आए। हाँ भाभी, वो हम लोग कल्लू की दुकान से छोले भटूरे खा के आए थे। हार तो देखो, छोले भटूरे खाकर आए हैं और हम यहाँ दाल पानी पीकर दिन काट रहे हैं। किस्मत ही फूटी है हमारी तो। खाना कमरे के बाहर रख दीजिएगा, उसे भूख लगेगी रात को तो खा लेगी। क्या कहा? खाना उस लड़की के कमरे के बाहर रखे? हाँ। का? अब उस महारानी की सेवा भी करनी पड़ेगी हमें? हाँ। और हाँ, खाना कमरे के बाहर ही रखना। देख के नहीं चल सकती का? मानसी, मानसी, मानसी क्या हुआ, तू रो रही हो? हाँ क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ सब ठीक है ना? अंकिता को मिस कर रही हो? श्रीराम, ये सब जो भी हो रहा है ना, सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, कुछ भी नहीं हुआ है शशांक, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं आपको और ताई को शादी करने देती तो आज ये नौबत ही ना आती, तो सब खुश होते। नरेन जीजू कभी हम लोगों की जिंदगी में नहीं आते और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। मानसी, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम, मैं, अंकिता, हम कुछ भी नहीं कर पाते। जो होना होता है ना, वो होकर रहता है। अंकिता ने भी वही किया था और मैंने भी। उस वक्त अंकिता के लिए तुम सबकी खुशियां मायने रखती थी और मेरे लिए अंकिता की खुशी। इसलिए हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे से शादी नहीं करनी। तुमसे किसने कह दिया कि अगर मेरी शादी उससे होती तो हम खुश रहते? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। इनफैक्ट आई लव यू लॉट। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूँ? हाँ नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप और ताई। मानसी, अंकिता हमेशा कहती थी कि रिश्ते इंसान नहीं बनाते, ऊपर से बन के आते हैं। शादीशुदा हो? कौन है गाँव? मुंबई। मुंबई? मुंबई से
मतलब तुम शाहरुख, सल्लू और अक्की के गांव से हो? हाय, हमारी अम्मी जी की कर्म भूमि से हो। वाह वाह, बहुत भाग्यशाली हो। वैसे तुमने ये लोगों को देखा है क्या? मैं अब चलती हूँ। एक्चुअली मैं कल रात को ही जाने वाली थी, लेकिन बहुत लेट हो गया था इसलिए। हाँ हाँ, तो जाओ ना। हम कौन सा तो कहीं यहाँ बांधे बैठे हैं। हम तो बस तुम्हारा हाल चाल पूछने आए थे। वो रात को भैया तुमको यहाँ लेके आए थे ना, तो तुम बेहोश थी, तो ना बोलचाल नहीं हो पाई, और तुमको रखा भैया ने तो ई कमरे में। मतलब इस कमरे में क्या है? तुम्हें क्या करना है? तुम जा रही हो ना, तो जाओ। लेखक हो का? नहीं। तो ये खत किसे लिख रही हो? शाहरुख को? अरे तो भिजवाया काहे नहीं? लाओ हम भिजवा देते। ये लेटर शाहरुख के लिए नहीं है। ये अरे ये देखो, हम तोहार वास्ते काल आए हैं चूड़ी। गजब। क्या हुआ? टीका देख के आंखें चुंधिया गई है क्या? अरे क्या सूरत है, रंग भी एकदम टॉपम टॉप। अरे इनके हाथ तो देखो, एकदम दूध जैसन गोरे गोरे। अरे इन गोरे गोरे हाथों में जो चूड़ी पहनाएगा ना, उसका तो जिंदगी ही बन जाएगा। ये हमरे पति देव है। वैसे तो चूड़ियां बेचते, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तुम जा रही हो ना, तो जाओ ना। और आप चलिए हमरे साथ, हमें ना आपको कुछ चूड़ियां दिखानी है। चलिए चलते हैं। चलिए। अपने साथ नहीं, लेकिन इन पराये लोगों ने मेरी मदद की। इन लोगों ने कल जो कुछ भी हम दोनों के लिए किया, उसके लिए इन सबका एहसान है। आज तो मेरे हाथ खाली, लेकिन अगर पप्पा ने चाहा तो आगे चलकर हम कहीं ना कहीं से इनका एहसान जरूर चुका देंगे। अब यहाँ से जाना होगा। लोग एक दिन सहारा देंगे, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन आगे की जिंदगी मुझे अपने बलबूते पर काटनी है। अपने बच्चे के साथ हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, और उसकी शुरुआत अब से होती है। आहा, ओहो हो। आपकी कुंडली का शुक्र है नायक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हैं उच्च कोटि के गायक। गायक? झूठ, मैं कोई गायक वायक नहीं हूँ। फ्रॉड हो ना तुम, झूठ का ज्योतिष करते हो। हाँ। हम पर विश्वास रखो बेटा, हमारा ज्योतिष कभी नहीं होता झूठा। हाँ। तो फिर साबित करके दिखाइए। हाँ, दिखाइए साबित करके। कि पगलवा कहीं हमारी ज्योतिष की दुकान बंद न करवा दे। मैं बोल रहा था ये पंडित झूठा। ए लड़की रुको। पंडित जी, हाँ? मुझे इस लड़की के बारे में बताएंगे? हाँ? क्या ये लड़की गाना गा सकती है? आपका ज्योतिष क्या कहता है? बताइए बताइए। हमरे गुरुजी ने कहा था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। अब दमड़ी बचाने के लिए गोपाल दास कुछ तो करना पड़ेगा। बताइए बताइए। गा सकती है बालक, गा सकती है। जिसके मन में हो भगवान का बसेरा, उसके गले में सूरों का डेरा। अच्छा, हाँ। तो फिर बोलिए गाने के लिए। अगर उसने गाना गा दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। आप कोई धोखाधड़ी नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। बोलिए बोलिए उसको गाने के लिए। गाएगी गाएगी वो, ये भी गाएगी। इसकी कुंडली का भी शुक्र है नायक, ये भी तो है उच्च कोटि की गायक। गाएगी। तो फिर बोलिए। हाँ। बोलिए गाने के लिए। बोलता हूँ।
हमारी इज्जत आपके हाथ में है। आज गाना गा ही दीजिए, और हाँ, अच्छे से गाना, वरना हमारी तो। लेकिन मुझे गाना नहीं आता। गाओ गाओ गाओ, हम सुन रहे हैं। हाँ, गाओ। आप गाने के अलावा और क्या क्या कर सकती हैं? आप हमें सब कुछ बता दें, हम आपको हमारी सहायक बना लेंगे। हम लोगों की कुंडलियां देख के उनके हुनर बताएंगे, और अगर उन्हें हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आपके जरिए हम उन्हें यकीन दिला देंगे। देखिए, प्रस्ताव अच्छा है, बस सोच लीजिए, और इस बात के हम आपको पैसे भी देंगे, आधे आधे, आधे हमारे, आधे आपके। अब हाँ, एक मिनट, ये लीजिए, ये 2000 रुपए आप रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। आपका काम हो गया, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। आज कितने महीनों बाद ये गुड़िया के चेहरे पे हंसी देखी है हमने, है ना? वैसे आप यहां से जाएगी कहां? कोनो ठहरने का बंदोबस्त किया है क्या? वैसे आप यहां भी रह सकती हैं। आपकी वजह से हमारी वैष्णवी के चेहरे पे आज हंसी आई है। वरना ये तो सालों से हंसना भूल गई थी। अब मान भी जाओ भगवान, देखो इस बच्ची को इससे लगाव हो गया है। ये यहां रहेगी तो हमारी बच्ची के चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। देखिए, इसके पीछे महादेव की क्या रचना है हम नहीं जानते, लेकिन इस बच्ची का आपसे दिल लग गया है। आपके आने के बाद तो ये हंसने लगी, ये बोलने लगी। अगर आप यहां रुक जाएंगी तो इस बच्ची को नई जिंदगी मिलेगी। बाकी फैसला आपके हाथ में। छोटी माँ, अपनों के तो दुख दूर नहीं कर पाए, उन्हें खुशियां नहीं दे पाए। वो कमी शायद इस बच्चे के जरिए पूरी हो रही है। इसने भी तो एक दिन में मुझे अपना बना लिया। अगर मेरे साथ रहने से इसे कोई भी खुशी होती है तो बहुत अजीब है जिंदगी। जिनसे रिश्ता था वो आज पराये हो गए, और जिनसे दूर दूर तक रिश्ता नहीं वो आज अपने हो गए। किसी के सर से भगवान अपनों का साया ही उठा लेता है, और किसी के पास तो अपने होकर भी अपने नसीब में नहीं होता। उन्हीं लोगों में से मैं एक हूं, और तू एक है वैष्णव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।